अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं इस व्लॉग में कि आप ग्रीस का वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं, वो भी वर्क परमिट ग्रीस का हासिल करना बहुत ही आसान है। और आपको कैसे हासिल करना है, इस तरीक़ाकार को आप समझ लीजिएगा तो आप आसानी से ये वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं, वो भी किसी बगैर एजेंट के। तो ग्रीस का वर्क परमिट हासिल करना बहुत ही आसान है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि जो दोस्त नए आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको बआसानी से मिल सके। तो जो ग्रीस का वर्क परमिट है आपने कैसे हासिल करना है। कोई भी कंट्री है उसका वर्क परमिट हासिल करने के कई तरीक़ाकार होते हैं, लेकिन जो मैंने अपनी सर्च में किए हैं और जो मैंने जैसे अप्लाई करने की कोशिश की है वो दो तरीक़ाकार मैंने देखे हैं। एक तो तरीक़ाकार ये है कि आप लॉ फर्म के ज़रिए अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी कंट्री की जो लॉ फर्म है आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। किसी भी कंट्री से मुराद ये है कि आपने जिस कंट्री में अप्लाई करना है वीज़ा, वहाँ से आप वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो आप उनकी लॉ फर्म का जो है एड्रेस वो लें, तो आप उनकी लॉ फर्म से रब्ता करके आप वहाँ का वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो दूसरा जो तरीक़ाकार ये है वो आप उनकी कोई थेरेटिक वेबसाइट ढूँढ लें, ठीक है, जो आपको वर्क परमिट प्रोवाइड करती हो, तो आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। ये दो तरीक़ाकार है। लास्ट टाइम मैंने जब यूक्रेन का वीज़ा अप्लाई करना ये था, मैंने उनकी जो लॉ फर्म थी उनसे कॉन्टैक्ट किया था, ठीक है। उनसे कॉन्टैक्ट करने के बाद जब मैंने उनसे कॉन्टैक्ट कर लिया, उनसे जो कि पेमेंट है वो भी उन्होंने मुझे बता दी, सारा मामला क्लियर जब हो गया तो पेमेंट भी वो मुझसे ज़्यादा नहीं मांग रहे थे, बिल्कुल ही नॉर्मल तरीके की वो पेमेंट थी, यानी कि इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे। और उन्होंने मुझे एक वो भी भेजा था जो लिंक होता है कि जिसके ज़रिए हमने पेमेंट करनी होती है, ठीक है। ये जो ऑथेंटिक वेबसाइटें होती हैं उनका अपना लिंक भी होता है जो जहाँ से आपने उनको ऑनलाइन पेमेंट करनी होती है। जो ऑनलाइन पेमेंट होती है वो आधे पैसे पहले लेते हैं जब आपका वर्क शुरू करना हो, ठीक है। तो आधे पैसे उस टाइम लेते हैं जब आपकी हार्ड कॉपी आपका वर्क परमिट आपको देते हैं। तो उस वक्त मैंने उनसे ये बात की थी कि आप ठीक है, मुझे यूक्रेन का वर्क परमिट दें, मैं आपसे काम करता हूँ और आप मेरा काम शुरू करें, मैं आपको पेमेंट करता हूँ। तो मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट की थी कि आप मुझे वहाँ से जो एयरपोर्ट क्लियरेंस है वो मुझे आप साथ ये भी फैसिलिटी मुझे दें। तो उन्होंने ये फैसिलिटी मुझे देने से इनकार किया था, जिसकी वजह से मैं उनसे ये डील नहीं कर सका। और अगर वो मुझे एयरपोर्ट क्लियरेंस का कहते कि हम ये भी आपको फैसिलिटी देते हैं तो फिर मुझे कोई मसला नहीं था, फिर मैंने उनसे ये काम करवाना था, क्योंकि जो यूक्रेन का एयरपोर्ट है वहाँ की क्लियरेंस का बहुत ही मसला आ रहा था। तो पाकिस्तानी हैं या इंडियंस हैं उनके लिए भी बहुत मसला आ रहा था। ख़ास तौर पर इनके लिए ज़्यादा मसला आ रहा था क्योंकि जो उनके एयरपोर्ट वाले हैं ना, वो नो टिक स्टैंप लगा कर उनको वो एयरपोर्ट से ही वापस भेज देते थे, वो इंडिया का हो या पाकिस्तान का हो। मैंने उनसे बोला भी था, मैंने कहा, वो उन्होंने पूछा क्यों मांग रहे, मैंने कहा यार वो जो जो टिक स्टैंप लगा रहे हो वो वापस भेजने हैं एयरपोर्ट से ही, उसके लिए मैं ये मांग रहा हूँ कि आप मुझे ये एयरपोर्ट क्लियरेंस भी मुझे दें। तो उन्होंने बोला कि ये नहीं हम देंगे, तो अगर आपने वीज़ा अप्लाई ऐसे ही करवाना है तो फिर आप करवा लें। मैंने कहा नहीं, फिर मैं वैसे ही वीज़ा अप्लाई करने का, ठीक है, मैं आपसे वीज़ा अप्लाई आप मुझे वर्क परमिट दे देते हैं, वर्क परमिट मुझे मिल जाता है, मेरा इधर से वीज़ा स्टैम्प हो जाता है। तो मैं उधर एयरपोर्ट पर जाता हूँ, एयरपोर्ट जाकर मुझे एयरपोर्ट क्लियरेंस नहीं होती है, तो फिर मैं तो फंस गया ना वहाँ पर ही। तो मुझे वहाँ पर नो टिक स्टैम्प लगा कर वापस भेज देंगे, तो फिर मुझे क्या फ़ायदा होगा। इसलिए मैंने उनसे ये नहीं रहा ये डील कैंसिल की थी इसी वजह से। तो ये सारे मामलात बताने का तरीका यही है कि आप भी जब भी किसी भी जगह का किसी भी कंट्री का वर्क परमिट अप्लाई करते हो किसी भी वेबसाइट से या किसी भी लॉ फर्म से, तो आप पहले आप खुद भी सर्च किया करें कि वहाँ की एयरपोर्ट का नहीं कोई मसला, वहाँ पर कि ये जो वेबसाइट है या लॉ फर्म है ये कोई दो नंबरी तो नहीं कर रही। आप ये बिल्कुल जब आपको यकीन हो जाए कि यार ये ऑथेंटिक वेबसाइट है या ऑथेंटिक लॉ फर्म है या कोई मसला नहीं है, तो फिर आप ये वीज़ा अप्लाई कर दें उनकी तरफ से, ठीक है। ये तरीक़ाकार होते हैं, इस तरीक़ाकार से ही आपको वो वर्क परमिट मिलता है। तो जो ग्रीस का वर्क परमिट है वो भी आपको ऐसे ही मिलेगा, लेकिन आपने पहले आप खुद भी सर्च किया करें। मेरे बताने का ये सारी बातें ही मतलब मुझे किसी ने नहीं बताया था, मैंने खुद ये सर्च की थी और यूक्रेन के बारे में खुद ही सर्च की थी। वो जब मैंने उन्हें बोला था कि वो बोल रहे थे कि खरीदाना
जो इंडिया का इलाका है वहाँ के बंदे डिपोर्ट हो रहे हैं, आपको कोई मसला नहीं है, आप तो पाकिस्तानी है। लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, मैं ऐसे नहीं, आप मुझे अगर कहीं से देते हो तो मैं फिर आऊँगा। तो ऐसे ही आप जो इधर ग्रीस है, ग्रीस का जो आपको तो पता है कि वहाँ का जो वर्क है वो ज़्यादातर तो खेती बाड़ी के काम में आता है, ठीक है, जहाँ या होटल लाइन में आता है। तो ऐसे जो वर्क परमिट है वहाँ पर आते रहते हैं। हाँ, ग्रीस का जो वर्क परमिट है, एक और बात, अगर आपका कोई वहाँ जानने वाला है, आपका दोस्त है या आपका कज़न है या कोई भी है, अगर वो आपको वहाँ से वर्क परमिट निकलवा के दे सकता है तो आपके बहुत ही कम पैसे लगेंगे, ठीक है। कम पैसे ऐसे लगेंगे कि आपको फ्री वाला हिसाब होगा। और अगर आप किसी लॉ फर्म से या वेबसाइट से वर्क परमिट लेते हैं तो फिर भी आपको वैसे भी कम पैसे लगेंगे। वो जो जिस तरह वो एजेंट हज़रात हैं वो ज़्यादा पैसे मांगते हैं, तो वो ऐसे नहीं होगा। आपके पैसे कम खर्चा आएगा, आपका बहुत ही कम खर्चा आएगा। तो जो तरीकाकार है वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो आपके पास दो चीज़ें लाजमन होनी चाहिए। एक तो आपकी यूरोप का सीवी होनी चाहिए और कवर लेटर होना चाहिए, ठीक है। ये लाजमी चीज़ें होती है आपको वीज़ा अप्लाई करने के लिए कि यूरोप के किसी भी कंट्री में वीज़ा अप्लाई करते हो तो वो ये चीज़ें तो लाजमी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रीस में यूरो चलता है और आपको यूरो में तनख्वाह मिलती है। ये नहीं कि जैसे सर्बिया है, रोमानिया है, ये यूरो तो नहीं चलता वहाँ पर, लेकिन ये यूरो के हिसाब से ही आपको सैलरी देते हैं। लेकिन ये जो ग्रीस है यहाँ पर वैसे ही यूरो, यानी कि यहाँ टीम में भी यूरो ही चलता है। आपने कोई चीज़ बाय करनी हो तो यूरो ही इनकी करेंसी है। तो ये इसमें बेनिफिट है और ये बहुत ही आपके लिए बेनिफिट है। तो आप ये वीज़ा जो मैंने वेबसाइट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं, आप जाए डिस्क्रिप्शन में अपने ओपन करें लैपटॉप पर वेबसाइट्स को और अपना वीज़ा अप्लाई करें, ठीक है। वीज़ा अप्लाई करें, अगर आपकी सीवी और आपका जो कवर लेटर है वो एक परफेक्ट बना हुआ है, अगर अच्छे तरीके से आपने तैयार किया हुआ, तो आपको ज़रूर वीज़ा मिलेगा और आपकी जॉब भी आपको 100% मिलेगी। इसमें ज़्यादा जो काम होता है वो इसी चीज़ का होता है। सीवी, अगर आपकी सीवी नहीं अच्छी है तो फिर वो आप पर तवज्जो नहीं देते हैं, वैसे भी वो आपको आंसर भी नहीं देते हैं। उन्होंने आंसर देने, मैंने कई जगह ऐसे पहले सीवी से अप्लाई किया है, ठीक है, मुझे कोई आंसर नहीं किसी का है। लेकिन मैं यूरोप का सीवी तैयार की, उसके बाद मैंने एक जगह अप्लाई किया तो वहाँ से मुझे आंसर भी मिला, ठीक है। वो था इधर माल्टा की तरफ से मैंने अप्लाई किया था। तो इस तरीके से आप ही कोशिश करें, आप कोशिश करेंगे तो आपको कुछ हासिल होगा। अगर आपने कोशिश नहीं करनी तो फिर आपको क्या हासिल होगा। तो अगर आप कोशिश करते हैं, ठीक है, आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, बिल्कुल लीगल तरीके से। आपको आपका जो खर्चा है वो भी कम आएगा, तो आप आसानी से वहाँ पर जाकर अपनी जॉब कर सकते हैं। तो इसके साथ ही वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।